आँखों में नींदे न दिल में करार, मोहब्बत क्या चीज होती है यार। आँखों में नींदे न दिल में करार, मोहब्बत क्या चीज होती है यार। कभी बेखुदी तो कभी इंतजार, मोहब्बत क्या चीज होती है यार। दर्द उठे प्यास जगे कोई सदा शाम शहर पास बुलाए। तो हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? मैं विकास कुमार, आपका वीआईपी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चन का एनालिसिस कर चुका था। अब मैं लॉन्ग क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहा हूं। तो आप लोग एंजॉय के साथ अपना पढ़ाई को जारी रखें। तो लॉन्ग क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है, 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? तो 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य 4 कारण इस प्रकार थे फ्रेंड्स। मध्य वर्ग का शासन पर प्रभाव, राजनीतिक दलों में संगठन का अभाव, समाजवाद का प्रसार, और चौथा लुई फिलिप की नीति की और सफलता। और अच्छे तरीके से मार्क्स लेने के लिए बोर्ड में फ्रेंड्स आप थोड़ा सा इसको पैराग्राफ चेंज करके लिख देंगे। इस क्रांति का सबसे प्रमुख कारण लुई फिलिप की नीति और जनता में उसके प्रति असंतोष था। वह जनता की तत्कालीन समस्या को सुलझाने में असमर्थ रहा, जिसके कारण क्रांति का सूत्रपात हुआ। तो फ्रेंड्स, हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पीडीएफ लिंक भी दे देंगे, लेकिन आप अधिक से अधिक देख करके और सुन करके याद रखने का प्रयास करें। आगे क्वेश्चन है, जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति के क्या कारण थे, या फिर जुलाई 1830 की क्रांति का वर्णन करें। क्वेश्चन इस रूप में दे सकता है कि जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति के कारणों का वर्णन करें। तो चार्ल्स टेन एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। उसने फ्रांसीसी राष्ट्रता तथा जनतंत्रवादी भावनाओं को दबा दिया। उसने संवैधानिक लोकतंत्र की राह में कई गतिरोध उत्पन्न किए। उसने प्रतिक्रियावादी पोलिगनेक को प्रधानमंत्री बनाया। पोलिगनेक ने लुई 18वें के समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना की तथा उन्हें विशेषाधिकार प्रदान किया। पोलिगनेक के इस कार्य से प्रतिनिधि सदन एवं उदारवादियों ने इसका विरोध किया। चार्ल्स टेन ने इस विरोध की प्रतिक्रिया में 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेश द्वारा उदारवादियों को दबाने का प्रयास किया। फलतः अध्यादेश के विरोध में पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई। फ्रांस में 28 जुलाई 1830 में गृह युद्ध आरंभ हो गया। इसे ही जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसको सही से सुने और अपने से जो आपको समझ में आए एक बार कॉपी पे लिखें, क्योंकि आप हूबहू उसी के रूप में लिखने का प्रयास नहीं करें और रट्टा नहीं मारें, आप सिर्फ इनको समझें। आगे क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन बहुत सब है, लेकिन आप जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी को हम आपको जो है क्वेश्चन आंसर का एनालिसिस कर रहे हैं। तो इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था? इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था? तो मेजनी दार्शनिक, साहित्यकार, राजनेता के साथ साथ लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक और कुशल सेनापति था। राष्ट्रवादी भावनाओं से प्रेरित होकर ही उसने गुप्त क्रांतिकारी संगठन का कार्बोनरी की सदस्य ग्रहण की थी। मेटरनिक युग के पतन के बाद इटली में मेजनी का प्रादुर्भाव हुआ। अपने गणतंत्रवादी उद्देश्यों के प्रसार के लिए मेजनी ने 1831 में मार्केसियो में यंग इटली की स्थापना की। इसका सदस्य उसने युवाओं को बनाया। यंग इटली का एकमात्र उद्देश्य इटली की ऑस्ट्रिया के प्रभाव से मुक्त कर उसका एकीकरण करना था। उसने जनता जनार्दन तथा इटली का नारा बुलंद किया। उग्र राष्ट्रवादियों के कारण मेजनी
को निर्वासित होकर इंग्लैंड जाना पड़ा। वहां से भी उसने अपनी रचनाओं द्वारा इटली की स्वाधीनता संग्राम को प्रेरित करना चाहा। मेजनी को इटली का एकीकरण का पैगंबर कहा था। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन बनता है कि इटली की एकीकरण का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो मेजनी। यंग इटली की स्थापना किसने किया था? तो मेजनी। तो इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था? और नेक्स्ट क्वेश्चन है VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1830 ईस्वी की क्रांति का प्रभाव का वर्णन करें। 1830 ईस्वी की क्रांति के प्रभाव का वर्णन करें। तो 1830 ईस्वी का क्रांति का प्रभाव इस रूप में पहला है। 1830 ईस्वी की क्रांति का प्रभाव कह रहा है कि इसने देश में कर राज सत्तावादियों के प्रभाव को कम कर दिया। दूसरा पॉइंट है कि इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया तथा वियना कांग्रेस के उद्देश्यों को निरर्थक सिद्ध किया। तीसरा पॉइंट है इसका प्रभाव संपूर्ण यूरोप पर पड़ा। सभी यूरोपीय राष्ट्रों में राजनीतिक एकीकरण, संवैधानिक सुधारों तथा राष्ट्रवाद के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। हम थोड़ा फास्ट बोल रहे हैं तो आप वीडियो को पूछ करके 2-4 बार भी सुन सकते हैं। और लास्ट है कि इटली तथा जर्मनी का एकीकरण तथा यूनान, पोलैंड एवं हंगरी में तत्कालीन व्यवस्था के प्रति राष्ट्रीयता के प्रभाव के कारण आंदोलन शुरू हुआ। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बोर्ड के व्यू से इम्पोर्टेंट है। 1830 ईस्वी की क्रांति के प्रभाव का वर्णन करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स बोर्ड के दृष्टि से, कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? तो जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित प्रमुख बाधाएं थी। पहला पॉइंट है लगभग 300 छोटे छोटे राज्य थे। दूसरा, इन राज्यों में व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं थी। तो मतलब क्या था, छोटा छोटा राज्य होने के कारण एकीकरण संभव नहीं हो पा रहा था। इन राज्यों में व्यापक राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक विषमताएं थी, जो था कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग अपनी जो होती थी रीति रिवाज था। तीसरा है राष्ट्रवाद की भावना का अभाव, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का जो था वो अभाव था। आगे है ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप था। और चौथा है मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति। तो इन सारे बातों के कारण जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं थी। तो फ्रेंड्स इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपका MCQ का जो ऑब्जेक्टिव आपका वास्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड में, हम उनका लगभग 20 से 25 क्वेश्चन को देखेंगे। उनके बाद यूरोप में राष्ट्रवाद उदय का जो चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा। तो थैंक्स फ्रेंड्स, आप लोग हंसते मुस्कुराते रहिए। आँखों में नींदे न दिल में करार, मोहब्बत क्या चीज होती है यार। आँखों में नींदे न दिल में करार, मोहब्बत क्या चीज होती है यार। कभी बेखुदी तो कभी इंतजार, मोहब्बत क्या चीज होती है यार। दर्द उठे प्यास जगे कोई सदा शाम शहर पास बुलाए। तो हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? मैं विकास कुमार, आपका VIP एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स मैंने पिछले वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चन का एनालिसिस कर चुका था। अब मैं लॉन्ग क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहा हूं। तो आप लोग एंजॉय के साथ अपना पढ़ाई को जारी रखें। तो लॉन्ग क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? तो 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य 4 कारण इस प्रकार थे फ्रेंड्स। मध्य वर्ग का शासन पर प्रभाव, राजनीतिक दलों में संगठन का अभाव,
समाजवाद का प्रसार, और चौथा लुई फिलिप की नीति की और सफलता। और अच्छे तरीके से मार्क्स लेने के लिए बोर्ड में फ्रेंड्स आप थोड़ा सा इसको पैराग्राफ चेंज करके लिख देंगे। इस क्रांति का सबसे प्रमुख कारण लुई फिलिप की नीति और जनता में उसके प्रति असंतोष था। वह जनता की तत्कालीन समस्या को सुलझाने में असमर्थ रहा, जिसके कारण क्रांति का सूत्रपात हुआ। तो फ्रेंड्स हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका PDF लिंक भी दे देंगे, लेकिन आप अधिक से अधिक देख करके और सुन करके याद रखने का प्रयास करें। आगे क्वेश्चन है, जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति के क्या कारण थे, या फिर जुलाई 1830 की क्रांति का वर्णन करें। क्वेश्चन इस रूप में दे सकता है कि जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति के कारणों का वर्णन करें। तो चार्ल्स स्टेन एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। उसने फ्रांसीसी राष्ट्रता तथा जनतंत्रवादी भावनाओं को दबा दिया। उसने संवैधानिक लोकतंत्र की राह में कई गतिरोध उत्पन्न किए। उसने प्रतिक्रियावादी पोलिगनेक को प्रधानमंत्री बनाया। पोलिगनेक ने लुई 18वें के समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना की तथा उन्हें विशेषाधिकार प्रदान किया। पोलिगनेक के इस कार्य से प्रतिनिधि सदन एवं उदारवादियों ने इसका विरोध किया। चार्ल्स स्टेन ने इस विरोध की प्रतिक्रिया में 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेश द्वारा उदारवादियों को दबाने का प्रयास किया। फलतः अध्यादेश के विरोध में पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई। फ्रांस में 28 जुलाई 1830 में गृह युद्ध आरंभ हो गया। इसे ही जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। तो फ्रेंड्स आप इसको सही से सुने और अपने से जो आपको समझ में आए एक बार कॉपी पे लिखें, क्योंकि आप हूबहू उसी के रूप में लिखने का प्रयास नहीं करें और रट्टा नहीं मारें, आप सिर्फ इनको समझें। आगे क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन बहुत सब है, लेकिन आप जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी को हम आपको जो है क्वेश्चन आंसर का एनालिसिस कर रहे हैं। तो इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था। इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था। तो मेजनी दार्शनिक, साहित्यकार, राजनेता के साथ साथ लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक और कुशल सेनापति था। राष्ट्रवादी भावनाओं से प्रेरित होकर ही उसने गुप्त क्रांतिकारी संगठन का कार्बोनरी की सदस्य ग्रहण की थी। मेटरनिक युग के पतन के बाद इटली में मेजनी का प्रादुर्भाव हुआ। अपने गणतंत्रवादी उद्देश्यों के प्रसार के लिए मेजनी ने 1831 में मार्केसियो में यंग इटली की स्थापना की। इसका सदस्य उसने युवाओं को बनाया। यंग इटली का एकमात्र उद्देश्य इटली की ऑस्ट्रिया के प्रभाव से मुक्त कर उसका एकीकरण करना था। उसने जनता जनार्दन तथा इटली का नारा बुलंद किया। उग्र राष्ट्रवादियों के कारण मेजनी को निर्वासित होकर इंग्लैंड जाना पड़ा। वहां से भी उसने अपनी रचनाओं द्वारा इटली की स्वाधीनता संग्राम को प्रेरित करना चाहा। मेजनी को इटली का एकीकरण का पैगंबर कहा था। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन बनता है कि इटली की एकीकरण का पैगंबर किसे कहा जाता है। तो मेजनी। यंग इटली की स्थापना किसने किया था। तो मेजनी। तो इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1830 ईस्वी की क्रांति का प्रभाव का वर्णन करें। 1830 ईस्वी की क्रांति के प्रभाव का वर्णन करें। तो 1830 ईस्वी का क्रांति का प्रभाव इस रूप में पहला है। 1830 ईस्वी की क्रांति का प्रभाव कह रहा है कि इसने देश में कर राज सत्तावादियों के प्रभाव को कम कर दिया। दूसरा पॉइंट है कि इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया तथा वियना कांग्रेस के उद्देश्यों को निरर्थक सिद्ध किया। तीसरा पॉइंट है इसका प्रभाव संपूर्ण यूरोप पर पड़ा। सभी यूरोपीय राष्ट्रों में राजनीतिक एकीकरण, संवैधानिक सुधारों तथा राष्ट्रवाद के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। हम थोड़ा फास्ट बोल रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज करके 2-4 बार भी सुन सकते हैं।
और लास्ट है कि इटली तथा जर्मनी का एकीकरण तथा यूनान, पोलैंड एवं हंगरी में तत्कालीन व्यवस्था के प्रति राष्ट्रीयता के प्रभाव के कारण आंदोलन शुरू हुआ। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बोर्ड के व्यू से इम्पोर्टेंट है। 1830 ईस्वी की क्रांति के प्रभाव का वर्णन करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स बोर्ड के दृष्टि से, कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? तो जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित प्रमुख बाधाएं थी। पहला पॉइंट है, लगभग 300 छोटे छोटे राज्य थे। दूसरा, इन राज्यों में व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं थी। तो मतलब क्या था, छोटा छोटा राज्य होने के कारण एकीकरण संभव नहीं हो पा रहा था। इन राज्यों में व्यापक राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक विषमताएं थी, जो था कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग अपनी जो होती थी रीति रिवाज था। तीसरा है, राष्ट्रवाद की भावना का अभाव। लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का जो था वो अभाव था। आगे है, ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप था। और चौथा है, मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति। तो इन सारे बातों के कारण जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं थी। तो फ्रेंड्स, इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपका MCQ का जो ऑब्जेक्टिव आपका वास्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड में, हम उनका लगभग 20 से 25 क्वेश्चन को देखेंगे। उनके बाद यूरोप में राष्ट्रवाद उदय का जो